नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम। नाम आपको याद ही होगा, शशि रंजन के तीखे सवाल। मैंने जानबूझकर करके प्रोग्राम के नाम में ही तीखे सवाल ऐड कर दिया है, ताकि मेहमानों को ये ना रहे कि मैं आम के मौसम में आम या केला या तरबूज खिलाने वाला हूं। मेरे पास तो करेले का जूस और नीम के पत्ते होते हैं। बहरहाल, आज शशि रंजन के तीखे सवालों का जो सामना करेंगे, उनको आप सभी लोग सुनना चाहेंगे। आईएनएलडी से ताल्लुक है, नाम रामपाल माजरा है और आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो माजरा साहब कैथल से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है और राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। मैं ये सोच रहा था कि अब आईएनएलडी ने एनर्जी तो रिगेन कर लिया होगा, एक लंबा समय है, विटामिन ए बी सी डी पी के एल एम ये सब ले लिया होगा, अब तंदुरुस्ती आ गई होगी पार्टी में। जी, हम पूरे तौर से तत्पर और तैयार हैं। जी। आपको पता ही है कि हमने अभी अभी अपना प्रदेश का संगठन, पदाधिकारी हम्म। और कार्यकारिणी घोषित की है। हमने हम्म। जिले के सभी और हलके के प्रधान अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हम्म। आपको पता मतलब है इस ये बात का। ये हमने शहरों से पुनर्निर्माण, संगठित भी बनाए। पुनर पार्टी का पुनर्निर्माण हो रहा है। हमने पार्टी का पुनर्गठन किया है, सालों हम्म। के संयोजक बनाए हैं और हम हम्म। धरातल तक जा करके सारे हम्म। ही क्षेत्रों में अपनी कार्यकारिणी घोषित कर रहे हैं। पदाधिकारी भी घोषित हल्का सदर के कर रहे हैं। हम्म। हमने वो राज्य जब जब आप कार्यकारिणी तक लोग भी बनाई। जब आप लोग नामों की घोषणा करते हैं, तो वो सूची हमारे पास भी आती रहती है। तो मैं उस पे, आपको पता है कि मैं बड़ा गंभीरता से और बड़ा वो क्या कहते हैं उसको, कौन सी दृष्टि, उससे देखता रहता हूँ। मैं ये देख रहा था कि आईएनएलडी में एक तो पुराने हैं अभय चौटाला जी, उनके पुत्र तो नए हैं, चलिए फिर भी उनको पुराने में ही गिन लेता हूं मैं। कई नए लोग भी आ गए, आदित्य चौटाला और ये लोग आ गए। और पुराने में एक मैं बड़ा नजर दौड़ा रहा था तो रामपाल माजरा जी नजर आए। उसके बाद कोई वैसा पुराना दमखम वाले लोग जो दूसरे डालियों पे, आपके पेड़ से वो चिड़िया उड़ करके दूसरे पेड़ पे जो बैठ गए, उनमें से देखा नहीं कि किसी की घर वापसी हुई। अभय जी, रामपाल माजरा जी पूरी ताकत लगा रहे हैं, पार्टी को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन कोई पुराना आदमी वापस आपकी पेड़ की डाल पर आकर बैठ नहीं रहा है। अभी पुराने साथी भी हमारे साथ बहुत से हैं, बहुत संपर्क में हैं। जी। और आप इस बात को भी जानते होंगे, हमारे पास पुराने दिग्गज कई हैं। बलवंत मैना जी एक्स एमएलए हैं, रणवीर मंडोला जी हैं, धर्मपाल ओबरा जी हैं, ओम प्रकाश गौरा जी है, सीताराम जी एक्स एमएलए हैं। हमारे हम्म। बहुत से साथी हमारे साथ हैं, शेर सिंह बड़चामी जी हैं। और हम्म। हमारे बहुत से पुराने साथियों से भी संपर्क में हम हैं और नए हाँ। साथियों को भी सजोना है। अब हाँ। तभी संगठन मजबूत होगा जिसमें पुराने और नए हाँ। जुड़ करके पार्टी को हाँ। आगे बढ़ाएंगे। आप ये हम्म। कह रहे हैं, सही है, मैं ये मानता हूँ कि हम्म। अभी कोई और आप में शामिल नहीं हुए। ये ठीक हम्म। है, क्योंकि हम जब भी जाते हैं लोगों के हम्म। बीच में, लोगों से भी कहते हैं और बहुत से नेताओं से भी मिलते हैं, तो वो हम्म। ये सही कह देते हैं कि अभी वो मौसम आया नहीं, अभी समय हाँ। बहुत है। तो हाँ। आज के राजनेता वो पुराने नहीं रहे, संघर्ष में जुड़े, संघर्ष हाँ। में साथ दें और हम्म। पार्टी की फिर हवा बनाएं। वो लास्ट आज में मलाई खाने सिर्फ आते हैं, जैसे आदित्य चौटाला आ गए थे, पॉलिटिकल कंपल्शन था। उनके बारे में तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि उनके पारिवारिक सदस्य हैं, वो तो हाँ। बहुत से अब राजनीतिक मुझे लोग याद हैं। नहीं है ना कि वो पहले आईएनएलडी में थे कि नहीं थे, लेकिन आईएनएलडी में आ गए चुनाव के पहले। वो भी बहुत अच्छे संगठन करता है, जैसा कि मैंने हाँ। उनको पढ़ा है और बहुत नजदीक से देखा है कि हम्म। वो भी हमारे संगठन में अपना अहम रोल अदा कर रहे हैं। और अच्छा, ये बात माजरा साहब। ये जी ये जी मैं जी, आप। स्वीकार करता हूँ, हम्म। मैं ये बात स्वीकार करता हूँ
कि हुँ, बहुत से राजनेता इंतजार हुँ, में हैं कि कब हाँ, हवा बनेगी, कब किस हुँ। पार्टी में जाएँगे। हवा परंतु बनेगी? फिर भी मतलब फिर कब भी तक बनेगी? हवा फिर बनेगी भी तो कब तक बनेगी? हवा जब बनेगी वो लोग अपना फैसला तब करेंगे, परंतु हाँ, हमने ये फैसला कर रखा है कि हम हाँ, लोगों के साथ तालमेल करेंगे, जनता हाँ, को जोड़ेंगे और हुँ, लोगों को साथ जोड़ करके एक सशक्त हुँ, पार्टी हुँ, बना कर के हुँ, मैदान में उतरेंगे। और हुँ, जिस प्रकार से आपने देखा भी होगा कि हमने हुँ, वक़्तन-फ़वक़्तन जब भी मीटिंगें की हैं, जब भी प्रोग्राम रखे हैं, बहुत अच्छे हुए हैं और हुँ। जिसके लिए मैं कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ। ठीक है। एक आपकी पार्टी में एक और बहुत पुराने सदस्य रहे हैं, कार्यकर्ता रहे हैं, उनका नाम डॉक्टर अजय सिंह है। उनके बारे में कोई है सूचना कि मतलब कुछ पुराने पुराने लोग आएंगे? उनके साथ पार्टी में दो और लोग हैं, एक का नाम शायद दुष्यंत चौटाला है, दूसरे का दिग्विजय चौटाला। तो ये भी पुराने ही हैं आईएनएलडी वाले। यस, वो हमारे पुराने साथी हैं जी। और उनका अपना अलग से दल है। वो हाँ। अपने दल में, अपनी भूमिका में काम हम्म, कर रहे हैं हम्म, और कर हम्म, रहे होंगे। हम्म, दूसरे के बारे में ज़्यादा पता करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं मैं समझता। हम हम्म। अपने काम पे लगे हुए हैं और हाँ। अपने काम को सही ढंग से आगे बढ़ा ऑन रहे हैं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं, बहुत हल्के में इसे इस सवाल को ना लें। क्या आईएनएलडी को उसके पुराने स्वरूप में, उसी तेवर में, उसी एग्रेशन में ले जाने के लिए क्या आईएनएलडी और जेजेपी के विलय की आवश्यकता नहीं है? क्या ये वक्त की मांग नहीं है? या आपको लगता है कि जो बात बीत गई अब उसको छोड़ देनी चाहिए और नए सिरे से ही आईएनएलडी को मजबूत करना चाहिए? या आईएनएलडी को मजबूत करने के लिए जो बिखराव हो गया परिवार में, उसको समेटना चाहिए? आईएनएलडी में जब बिखराव हुआ था, जी। उसकी धुरी कौन थे? क्यों हुआ? कैसे हुआ? इस पे हम्म, अगर हम जाएँगे तो बहुत समय लग जाएगा हम्म, कि हमें इस बात पे जाना चाहिए, ये तो कोई राजनीति में कहेगा नहीं किसी का समर्थन पार्टी को मिलता है, तो बुरी हम्म, बात है, अच्छी बात है। अगर कोई साथ आए तो बहुत ही अच्छा है। परंतु हम्म, मैंने एक बार अखबार में पढ़ा कि हमारे साथी चौधरी अजय सिंह चौटाला ने ये कहा कि हमारी एकता का चैप्टर तो बंद हो गया, क्लोज़ हम्म, हो गया। तो फिर हम्म, मैं ये समझता हूँ कि इनका हम्म, पारिवारिक मामला है और हम्म, जब चैप्टर ही क्लोज़ हो गया, तो हम्म, इसमें समावेश की बात अब रही नहीं। दोनों हम्म। दलों के मिलने की बात अब रही नहीं। इसलिए चूंकि हमें अपनी आईएनएलडी को ही मजबूत करने का संकल्प लिया है और हम इसे मजबूत करके रहेंगे। आपको आपको आगे कहीं कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती है कि मुझे नज़र आईएनएलडी नहीं और जेजेपी एक हो जाए? मुझे नज़र नहीं आती। हम्म। क्योंकि अभी मैं जेजेपी के एक नेता से भी बात कर रहा था इसी कार्यक्रम में, कुछ दिन पहले, 2 4 5 दिन पहले। तो मैं उनसे भी ये सवाल कर रहा था कि क्या एक एग्रेसिव मोड में आने के लिए जो बिखराव हुआ, कार्यकर्ता दो हिस्से में बट गए, परिवार दो हिस्से में बट गया, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव है? जब जब मिलने की बात आती है, कोई सुगबुगाहट शुरू होती है, तो कुछ लोग हैं जो इसमें खलल डाल देते हैं। अगर किसी ने मिलना हो, परिवार एक करना हो, तो हम्म, कुछ लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं होती और हम्म, कुछ लोग जो कहे जाते हैं, उनकी हम्म, बात मानने की ज़रूरत नहीं होती। हम्म, अगर कोई संभावनाएँ हैं, तो उन्हें संभावनाओं को तलाशना चाहिए और एक हम्म, करने के प्रयास करने चाहिए। हम्म, परंतु मैंने अपनी बात उन्हीं की कोट की है कि जब चैप्टर हम्म, क्लोज़ हो जाते हैं, कह देते हैं चैप्टर बंद हो गया, तो फिर हम्म, चैप्टर बंद होने के बाद खुलता कैसे है, वह तो वही जाने। जहाँ हम्म। तक आपने कहा कि चाबी इंडियन नेशनल चाबी चा, चाबी चाबी उन्हीं के पास है ना सर? और किसके पास होगी? हाँ। विघटन तो उन्हीं का हुआ है। जहाँ जी। तक परिवार अगर एक होता है, तो बहुत हाँ। अच्छी बात है, बहुत हम्म, स्वागत करते हैं हम। परंतु हम्म। आईएनएलडी और जेजेपी का इकट्ठा होना बहुत मुश्किल लगता है, राहें मुश्किल लगती हैं। और ठीक जहाँ है। तक आपने ये। कहा कि हाँ। अग्रेसिव आप हम्म, कब लाएँगे रूप में इस आईएनएलडी को? आपने हम्म, एग्रेसिव रूप देखा होगा। अब की हम्म, बार
जब हम्म। बीबीएमबी ने आ रहा के हूं मैं। मामले को बीबी लेकर के, बीबी बीबी बीबीएमबी पे भी मैं आ रहा हूं, वो है, मैंने प्रॉपर रिसर्च किया हुआ है, मैं उस पे आ रहा हूं। ये अगर कई बार फोटो, है ना, कि आप फोटो ना लगाएं, वो फोटो ना लगाएं, उस पे जूता चप्पल सब हो जाता है। दिग्विजय से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जब जूता चप्पल निकलने लगे तो फिर भविष्य की क्या बात होगी। और इसी जूते चप्पल की वजह से 2018-19 में भी एक बार बात बनते बनते बिगड़ गई थी, 18 मीना बाग रोड में। जहां तक सवाल है फोटो लगाने का, हम्म। फोटो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की लगाने के बारे में वो बड़े महानुभाव हुए, हम्म। बड़े नेता हुए, संगठनकर्ता और वक्ता रहे। हम्म। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब जीवित थे, और जीवित होते तो अपमान हो हम्म। और मरणोपरांत सम्मान हो। हम्म। आपको पता है कि गोहाना की रैली में क्या हुआ था, किसने किया था? हम्म। और इसके साथ साथ लाखों की भीड़ में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अभय सिंह चौटाला को अपना राजनीतिक वारिस डिक्लेयर किया था। हम्म। हमें इस बात से तनिक भी कहने में गुरेज नहीं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इतने बड़े महान नेता रहे हैं, उनकी हम्म। फोटो कोई लगाना चाहे तो लगाए। मैं तो बल्कि कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर लगाना चाहें तो अच्छी बात है, कांग्रेस हम्म। के लोग लगाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन जेजेपी जेजेपी ना के लगाए। लगाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ। और तो जेजेपी फोटो लगा रही है, मेरा उसी पे तो ऑब्जेक्शन है आप लोगों को। मेरा मेरा बात जूता व्यक्तिगत तो चप्पल तक कहना पहुंच जाती है। मेरा व्यक्तिगत तो यही कहना है कि वो देश के हाँ। नेता रहे, किसानों मजदूरों के नेता रहे, उनकी फोटो लगनी चाहिए। हम्म। लगनी चाहिए, आप एक तरफ कहते हैं लगनी चाहिए, दूसरी तरफ आपका स्टेटमेंट मैं देखता हूं कि फोटो उनकी किस मॉरल आधार पे, किस नैतिकता पे लगाएंगे। जो ओम यही तो प्रकाश पूछ रहा हूँ, चौटाला ने उनको गद्दार कहा था, तो यही गद्दार तो कह कैसे रहा हूँ। लगाएंगे, ये भी मैंने आपको उन्होंने कहते कहा हुए सुना है, आपका उन्होंने स्टेटमेंट। क्यों कहा, चौधरी ओम हम्म। प्रकाश चौटाला ने गद्दार क्यों कहा? इसमें हम्म। गहराई से सोचने की जरूरत है। उनके हम्म। जीते जी नई पार्टी बनाई, जीते जी हम्म। गोहाना की रैली में हुड़दंगबाजी की, और हम्म। जीते जी जब वो बीमार थे, चुनाव चल रहा था चीन का, उनको किस प्रकार से जेल में भिजवाया, ये सारी हम्म। बातें उनके जहन्नम में थी, तभी उन्होंने ये बात जो आपके मुंह से कह रहे हो, मैं कहना नहीं चाहता, जो कही थी। अगर नहीं नहीं, उसके आपने बावजूद कहा, भी मैं तो आपको कोट कर रहा हूं ना। मैं अगर मेरे को कोट कर रहे हो तो मैं कह रहा हूं ये बात कि फिर हम्म। भी अगर इतने बड़े नेता की फोटो कोई लगाता है तो बहुत हम्म। अच्छी बात है, परंतु हम्म। जीते जी अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, किसी ने बाप की, किसी ने बेटे की, किसी ने पोते की। हम्म। हम्म। ठीक है। मैं एक सवाल पे आ रहा हूं, मैं बहुत दिनों से ये सोच रहा था, तमाम पार्टियों के नेताओं से मैं बात करता रहता हूं, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड। एक पार्टी बीजेपी लगातार 11 वर्षों से अब सरकार में है, तीसरी बार अपने बूते सरकार बना ली, हालांकि सेकंड टेन्योर में बैसाखी की जरूरत पड़ी, लेकिन अब अपने बूते सरकार बना ली। नॉन स्टॉप हरियाणा का उनका स्लोगन है। वो उधर से बीजेपी ये लगातार कह रही है कि नॉन स्टॉप हरियाणा का ये दौर चल रहा है। इधर ऑपोजिशन में इस बात पे कंपटीशन है कि बीजेपी की बी टीम कौन है। आईएनएलडी कहेगी कि कांग्रेस बी टीम है, कांग्रेस कहेगी कि आईएनएलडी बी टीम है, कांग्रेस कहेगी कि आप देख लीजिए कौन सा ऐसा मौका आया जब आईएनएलडी ने बीजेपी की मदद नहीं की। चाहे वो लोकसभा चुनाव में अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से उतर गए चुनाव में, आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की हार हो गई उसकी वजह से, मतलब तमाम तरह की, या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या कार्तिकेय शर्मा वाला जो चुनाव हुआ राज्यसभा का, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि एक मौका बता दीजिए जब आईएनएलडी ने बीजेपी की परोक्ष तौर पे मदद ना की हो। तो एक तरफ है बीजेपी जिनका विजय रथ लगातार आगे बढ़ रहा है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन, सब आपस में गुत्थम गुत्थी कर रहे हैं ये बताने में कि बीजेपी की बी टीम कौन है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की बात बताऊं हम्म। या कांग्रेस की बी टीम बीजेपी की बनने की बताऊं? सवाल हम्म। इस बात पे है, बीजेपी ने किस प्रकार से किसानों से धोखा किया था, कहा था हम्म। आमदनी दुगनी कर देंगे, स्वामीनाथन हम्म। योग की रिपोर्ट लागू कर देंगे,
3 काले कानून लगाए थे, 750 से ज्यादा किसानों की जान गई थी। खाद के बीज के किस प्रकार से हम्म। महंगाई दी, और हम्म। इसके साथ साथ किस प्रकार की व्यवस्था दी आपके सामने है कि हम्म। हमारे हरियाणा प्रदेश पे तो 3,52,000 करोड़ का कर्जा चढ़ गया। स्कूलों में मास्टर नहीं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, जल घरों में जल नहीं, बिजली घरों में बिजली नहीं। आज हम्म। बहुत से स्कूल मास्टरों के बिन हैं, रिजल्ट 0% आए हैं। शिक्षा का हम्म। भट्ठा बिठा दिया, अपराध सथली हरियाणा प्रदेश बना के रख दिया, और उसके बाद आप कहते हैं नॉन स्टॉप विकास हो रहा है, हम्म। नॉन स्टॉप विनाश हो रहा है। और हम्म। इसकी आप ये हम्म। कहना चाहते हैं कि आईएनएलडी ने मौके हम्म। मौके मौके पे बीजेपी हम्म। की मदद करी, परंतु हम्म। ये आप खुद ही तो परसेप्शन कह है, रहे हो, ये लोगों के बीच चर्चा है। मतलब आप कांग्रेस के लोग खुद हमलावर ही हैं तो आप कह पे, रहे हो, कहते हैं वो आप एक के खुद बाद कह एक रहे हो, गिनवाते हैं। भूपेंद्र सिंह आप हुड्डा से खुद बात कीजिए, वो आप खुद गिनवाएंगे कह रहे कि हो आईएनएलडी कि ने हवा, कब कब बीजेपी की मदद कर दी। आप खुद कह रहे हो कांग्रेस की हवा थी, और कोई हम्म। कहता 70 सीट आएंगी, कोई कहता था 80 आएंगी, और हम्म। सरकार बनी बीजेपी की। इसका हम्म। मुख्य कारण था कि हम्म। बीजेपी के इशारे के हम्म। ऊपर टिकटें बांटी गई कांग्रेस की, और हम्म। बीजेपी के इशारे पे सीटिंग और गेटिंग का हम्म। फार्मूला दिया गया। हम्म। बीजेपी के इशारे पर ही 14 वोटें राज्यसभा में कैंसिल की गई थी, और हम्म। बीजेपी के इशारे पे भी अब हमारे यहाँ पे सूचना आयुक्त लगाए गए। ये हम्म। इतराज नहीं किया गया। आर्टिकल हम्म। 319D में ये लिखा हम्म। है कि हम्म। एचपीएससी और यूपीएससी के मेंबर जो रहे हैं हम्म। या चेयरमैन रहे हैं, वो किसी भी लाभ के पद पे नियुक्त नहीं हम्म। किए जा सकते। हम्म। हरियाणा प्रदेश में अभी ये जो नियुक्ति हुई है। ये जो अपॉइंटमेंट है ना, ये बड़ा छोटा है। मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जहां पे राजनीतिक तौर पे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सीधा सीधा असर पड़ता है ना। ये मैं जहां उसकी तक बात कर रहा हूं। जहां तक आपका सवाल है कि हम्म। पहले भी बहुत कोशिश की गई कि हम्म। इंडिया गठबंधन बनाया जाए, हम्म। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इसकी हाँ भी भरी। फतेहाबाद की हम्म। रैली में कहा ठीक है, और हम्म। प्रयास किए कि किसी हम्म। प्रकार से इंडिया गठबंधन मजबूत हो जाए। हम्म। परंतु उसके पार्टनर नीतीश कुमार जी इनके व्यवहार को देख करके चले गए, और हम्म। हमें भी इसका हिस्सा नहीं हम्म। बनने दिया, जिसकी हम्म। वजह से इंडिया गठबंधन कमजोर रहा। फिर हम्म। हरियाणा प्रदेश में आम पार्टी से गठबंधन कहते हैं 2 सीट पे ही हो रहा था, उसको नहीं हम्म। किया गया। ये सारी हम्म। की सारी बातें बीजेपी के इशारे पे की गई, और हम्म। आपने ये कहा कि हम्म। कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार को वोट अगर कोई नहीं दी गई, और हम्म। हमारे सामने ये सही है कि एक दो मुद्दे में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दी गई, हम्म। और वो कार्तिक शर्मा तो आजाद थे, उनके हम्म। पारिवारिक संबंध थे, वो किसी हम्म। पार्टी के नहीं थे, उसको हम्म। सपोर्ट करना जरूरी था। और साथ साथ में जहां अगर कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार बहुत फासलों में थे और वो वोट मांग ही नहीं रहे थे, चाहे से प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की बात आप कर रहे हो, तो उसमें प्रेसिडेंट में जब उन्होंने वोट मांगी नहीं और बीजेपी ने वोट मांगी और वो आए भी, मांगने के लिए खुद उम्मीदवार आए, तब बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दी थी। और हम्म। विशेष तौर से इसमें कोई संदेह नहीं है इस बात में कि अगर कोई हम्म। मांगने ना आए, कोई समर्थन की जरूरत ही ना समझे, उसको कैसे दी जा सकती है। और किस हम्म। प्रकार से इंडिया गठबंधन को कमजोर किया गया, जी किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में समझौते नहीं किए गए, और हम्म। कांग्रेस को जाने दिया इस बात के लिए कि आपसी गुटबाजी और फुटबाजी में कि लीडर ऑफ हम्म। द अपोजिशन आज तक भी नहीं बना पाए। और हम्म। इन्हीं की वजह से उम्मीदवारों को, कांग्रेस के उम्मीदवारों को कांग्रेस ही रहा, जिसकी वजह से हराया, हम्म। और जिसकी वजह हम्म। से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी। माजरा साहब, आप चूंकि आप तो फील्ड में रहते हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, कुछ एक नेता हैं हरियाणा में जिनकी मैं दिल से इज्जत करता हूं, उनमें रामपाल माजरा भी हैं। जब कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव चल रहा था, कुरुक्षेत्र में जब अभय जी कैंडिडेट बने, तो बहुत सारे लोग, आपको पता है कि पॉलिटिक्स में बेइंतहा इश्क करने वालों की कमी नहीं होती है। कई लोगों ने ये कहा, कुछ ने दबी जुबान में, कुछ ने बाहर आकर के, कुछ ने इधर कुछ ने उधर, ये कहा कि आईएनएलडी की यानी अभय जी की और नवीन जिंदल जी की आपस में सेटिंग हो गई है। नवीन जिंदल जी के कहने पे या बीजेपी के कहने पे अभय चौटाला जी कुरुक्षेत्र पहुंचे, वो ये जानते हुए कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जो बीजेपी के विपक्ष में वोट है उसमें दरार आएगा, डिवीजन होगा, और उसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलेगा। और जब नतीजे आए तो ऐसा दिखने को भी मिला।
हमने कभी किसी के कहने से राजनीति आई एनएलडी ने नहीं की। और हम्म। अभय सिंह चौटाला भी एक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने चुनाव लड़ना ही था। और हम्म। आपकी एक डिबेट में मैं हिस्सा ले रहा था, सुशील गुप्ता भी साथ थे। हम्म। और जब उनका नतीजा आया, तो हम्म। उनके ही एक उपाध्यक्ष ने ये कहा था कि हमारी लुटिया तो मेरे मित्र अशोक अरोड़ा पे और मेरे मित्र रणदीप सुरजेवाला पे इल्जाम लगाया था कि इन्होंने हराया। हमें हम्म। नहीं कहा था उसने, क्योंकि हमें तो एक राइट है, हाँ, पार्टी अनुराग है। अनुराग अगर हम अनुराग ढांडा ने ये बात कही थी जी। अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और हम्म। क्या करेंगे? आप बताओ, हमारी राजनीतिक दल है, हम हम्म। चुनाव ना लड़ें, तो हम्म। फिर क्या करें? मंदिर में जाकर के हम्म। घंटी बजाएं? ठीक है, आपने कहा ना ये मंदिर में घंटी बनाए। 2019 के पहले आईएनएलडी का जलवा था, फिर पार्टी टूटी, जो हुआ चलिए उसमें जाने की बात नहीं है। 2019 में विधानसभा में आईएनएलडी के टिकट पे चौधरी अभय सिंह चौटाला पहुंचे, एक आदमी, वन मैन आर्मी, मैं कहता रहा उनको, हम मेरे अच्छे मित्र हैं। 2024 में उनकी ही लुटिया गुल हो गई। हालांकि दो लोग पहुंचे, एक बेटा पहुंच गया, एक भतीजा पहुंच गया। तो आईएनएलडी की हालत ये है कि अगर आप ऑपोजिशन के में इतने मुखर हैं तो एलनाबाद से अभय हार जाते हैं। बताइए, पार्टी का सेनापति सिरमौर अगर चुनाव हार जाए तो फिर आगे पार्टी के लिए तो बड़ा चिंता का कारण हो जाएगा, क्योंकि पार्टी का जो पार्टी के हेड है सिरमौर वो एक बहुत बड़ा सिंबल है पार्टी के लिए, ताकत है वो पार्टी पार्टी के लिए। पार्टी के सिरमौर किस पार्टी के नहीं आ रहे? आप मुझे बताइए, कोई जमाना था केवल 2 एमपी होते थे हम्म। भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी हम्म। तो राज बढ़ाया था। हम्म। आपने कहा सिरमौर, सिरमौर तो यहाँ के मुख्यमंत्री होते हुए भी बहुत आ रहे हैं, हम्म। दूसरे प्रदेशों में मुख्यमंत्री होते हुए बहुत आ रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष हम्म। भी आ रहे हैं। यहाँ बड़े हम्म। बड़े नेता धराशायी हुए, इवन स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हार गई थी, स्वर्गीय हम्म। चौधरी बंसीलाल जी भी चुनाव हार गए थे, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी भी चुनाव हार गए थे। चुनाव हारना जीतना नहीं, लगे रहना है। हार हम्म। जीत तो दो पहलू हैं, चुनाव हम्म। में एक हारेगा एक जीतेगा। हम इस बात हम्म। से कोई निरुत्साहित नहीं है। हम हम्म। पुनः अपनी पार्टी का पुनर्गठन करने में लगे हुए हैं, और हम लगातार हम्म। अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हम्म। चलिए, अब हम बीबीएम पे आ जाते हैं। बीबीएम वाले मसले पर आप लोग थोड़ा एग्रेसिव मोड में आए, कहा कि पंजाब का की गाड़ियां, पंजाब नंबर की जो गाड़ियां होंगी हम उनको भी घुसने नहीं देंगे। राज्यपाल से मिले, बड़ी लंबी चौड़ी आपकी बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ। हरियाणा को पूरा पानी मिल गया जो मिलना था? जो हरियाणा प्रदेश में जब पानी की कटौती का ऐलान हुआ, जी। 9,000 क्यूसेक से 4,000 क्यूसेक किया, हमने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर हमने हम्म। हम्म। अपने जिला हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन किए, मटके फोड़े, मटका फोड़ हम्म। प्रदर्शन भी हुआ। और हम्म। फिर हमने ऐलान कर दिया था कि 25 तारीख को हम सब रास्ते बंद कर देंगे। और हम्म। इसके साथ-साथ हम्म। 22 तारीख को पानी छूट गया। ये सही हम्म। है कि हमारा इंडेंट 10,300 क्यूसेक के लिए माँगा गया था, वो हम्म। उसमें से हमें 10,300 क्यूसेक मिल गया। और हम्म। जहाँ तक सवाल है आपका कि हम्म। एग्रेसिव पार्टी कब होगी? हम्म। पार्टी को मुद्दा मिला, तुरंत से हम्म। लपका, और तुरंत हम्म। से लपक के हर जिला हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन किए। बहुत हम्म। शानदार प्रदर्शन हुए, पार्टी को बल मिला। और हम्म। आगे भी जब हरियाणा प्रदेश के हितों पे कोई कुठाराघात करेगा, हम हम्म। संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और आप हम्म। इस बात को मानिए कि हम्म। जब हरियाणा प्रदेश के साथ पहले भी हम्म। अन्याय हुआ था, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ हम्म। 1985 में, तो चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध छेड़ा, और न्याय हम्म। युद्ध की वजह से हमें चंडीगढ़ हम्म। जो पंजाब को ट्रांसफर करने थे वो रुक गया था। 107 हम्म। गाँव हिंदी स्पीकिंग दिए भी नहीं कर रहे थे। और इसी हम्म। प्रकार से 1994 में जमुना जल समझौता हुआ, तो हम्म। नारनौल से लेके चंडीगढ़ तक की ट्रैक्टर यात्रा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने की थी। और हम्म। जब 2002, 2004 और 2016 में एसवाईएल का फैसला आया, तो हमने जय भरो आंदोलन अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में शुरू किया। और हम्म। ये सही है, वो पीक पे पहुंच गया था, और लगने हम्म। लग गया था 2018 में गवर्नमेंट हमारी बनेगी 19 में, परंतु हमारे मित्रों ने इस बात को पचा नहीं पाए, उन्हें पार्टी हम्म। तोड़ दी, संगठन बिखर ठीक गया। है, आपने एक लाइन अभी कही कि जैसे ही कोई मुद्दा मिला हमने लपक लिया और हमने एग्रेसिवली उस पर आंदोलन किया। तो पिछले 7-8 महीने में मुझे लगता है यही एक मुद्दा मिला।
तो आपको तो अब इंटरव्यू जैसे ही ये चलेगा, खत्म होगा, तो मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी तुरंत आपको फोन करेंगे, या उनका आईटी सेल वो तुरंत अब आपका प्रचार करेगा और वो स्वागत भी करेगा। बोलेगा देखो, एक मुद्दा मिला 7-8 महीने में, और वो भी पंजाब की वजह से, मतलब हरियाणा सरकार की वजह से नहीं, वरना मुद्दे मिलते तो आईएनएलडी तो बहुत एग्रेसिव मोड में आंदोलन करती। एक मुद्दा मिला, यानी कि हरियाणा सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है रामपाल माजरा जी को या आईएनएलडी को कि पूरे स्टेट में एग्रेशन करें। अब नायब सैनी जी और उनकी पूरी फौज आपकी वाहवाही है, हो सकता है मिठाई विठाई का डब्बा उब्बा भी भेज दे आपके यहाँ। मुद्दे वही हैं जो लोगों को अच्छे लगे, लोगों के हाँ जहन्नम में बैठे हैं। हाँ। अगर हम मुद्दे घड़ के लोगों के बीच में जाएंगे, ना लोग ना, ही गढ़ नकारे। के नहीं, नहीं नहीं, मेरी और बात नहीं समझे। सही तो बात ये ये है ये कि सरकार बीजेपी वाली सरकार, नायब सरकार और नायब सिंह सरकार सैनी बोलेंगे ना कि देखो एक सरकार भी ऐसे मुद्दे नहीं है कि सरकार जिसपे बनी को ऑपोजिशन मतलब आंदोलन कर सके। सरकार बनी को अभी 6 महीने ही हुए हैं, और छह जी। महीनों में हम्म किसी की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता हम्म को परखना, मैं ये हम्म समझता हूँ कि ठीक हम्म नहीं, कि हम्म समय दिया ही जाना चाहिए था 6 महीने का। और हम्म 6 महीनों में, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, शिक्षा हम्म में, अपराध में, कर्जे लेने में, हम्म इनमें जिस प्रकार की स्थिति हरियाणा प्रदेश की दयनीय इन्होंने बनाई है, हम्म। वो सोचने योग्य है। इस पे ठीक है। विचार करने के लिए, और इस बात को ठीक। लेकर के हरियाणा हाँ। विधानसभा में बहुत बार चर्चा हमारे दोनों विधायकों ने की है। अर्जुन जी। चौटाला और आदित्य देवीलाल चौटाला खूब बोले हैं, हाँ। और खूब मतलब हमने ये विपक्ष, अपने विपक्ष पक्ष का रखे काम हैं। सदन से, आगे वो भी हम, सदन से लेके सबसे सड़क बड़ा तक है। मंच हरियाणा जी। विधानसभा का है, हम इसी हाँ। प्रकार से उसमें भी इन मुद्दों को उठाते रहेंगे। ठीक है सर। समय लगभग खत्म हो रहा है और आप कैथल से जुड़े हैं, और कैथल की जो त्रिकोणीय है ना, वो एक फूल दो माली वाली हम लोगों के टाइम में एक फिल्म आई थी, है ना, उसका जिक्र ना करें तो आप कैथल से मेहमान, है ना, उस मोहब्बत वाले ट्रायंगल के एक एंगल आप भी। अभी जाट संस्थान का चुनाव हुआ, है ना, अब 3 लोग हैं वहां पर जिनकी आपसी मोहब्बत का एंगल ट्रायंगल बदलता रहता है। एक है चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला, एक है चौधरी रामपाल माजरा, एक है चौधरी भाई जेपी जयप्रकाश। सुना कि रामपाल माजरा की इस बार दोस्ती हो गई रणदीप सुरजेवाला से, और जेपी को आप लोगों ने अलग किया ट्रायंगल से और उनको शिकस्त दे दी, और जाट संस्थान के चुनाव में ये वाला जो ट्रायंगल का ये जो 2 कोण है, रणदीप सुरजेवाला और रामपाल माजरा, भारी पड़ गए और जेपी को शिकस्त दे दी। जाट शिक्षण संस्थान जी। कैथल में काफी अहमियत रखता है, जी। परंतु ये इतना बड़ा चुनाव नहीं था। हम्म इसमें तरह तरह के समीकरण हो जाते हैं, हम्म और ना ही कोई जयप्रकाश को शिकस्त देने की बात थी, हम्म ना ही किसी की जीत की थी। हम्म ये तो एक भाईचारे का चुनाव था, और हम्म इसमें मैं समझता हूँ जिन लोगों के मन में इसके प्रति हम्म आगे बढ़ाने की, इस संस्था को आगे ले जाने का हम्म मन में होगी, तो वही आगे हम्म आते हैं। हम्म अगर आप इसके जाके बारे में हम्म पता करेंगे, हम्म 2000 से लेके और 2005 तक, और हम्म उसके बाद जब जब भी हमारी कमेटी इसमें बनी, हम्म मैं अपनी कह रहा हूँ, मेरे हम्म द्वारा प्रस्तावित लोग जिसमें गए, हम्म हर ईंट पे, हर दीवार पे अक्स उभरता है। नाम आप जाकर के पता करोगे, किसने इसको सँभाला, किसने इसको बनाया, किसने इसको आगे लेके गए। और हम्म आज भी यही हम्म मुराद लेकर के हमने हम्म ऐसे नाम दिए कि हम्म। जिनकी वजह से ये संस्था फिर से चमके, फिर से हरियाणा प्रदेश में इसका नाम रोशन हो। और इसमें और ये आपको रणदीप रणदीप जी का भी साथ मिल गया। साथ, इसमें जहाँ तक सवाल है, सभी का साथ है इसमें, अकेले चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का नहीं, या हाँ जयप्रकाश जी का नहीं, या मेरा हाँ। अकेले का नहीं, सर्व हम्म समाज का ही साथ समर्थन है, और हम्म। इसको आगे बढ़ाने की ही इच्छा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा कि जाते जाते इस मोहब्बत भरी कहानी कैथल जाए और इस लव ट्रायंगल की बात ना हो तो कहानी अधूरी रह जाती है, बात अधूरी रह जाती है।
बहुत बहुत आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया बहुत आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो ये रामपाल माजरा साहब थे। अब मैं कह रहा था कि कैथल में की पॉलिटिक्स को अगर आप ढंग से पढ़ें तो रणदीप सुरजेवाला, रामपाल माजरा और जयप्रकाश, है ना, जयप्रकाश और जयप्रकाश के बेटे और रामपाल माजरा अभी कलायत से चुनाव में भी आमने सामने थे। बहरहाल मेरा काम तो बस करेले का जूस, नीम का पत्ता, मेहमानों का स्वास्थ्य ठीक रहे, बाद बाकी आप आकलन करते रहिए। और अक्सर मैं कहता हूं कि अगर मैं कभी किसी पॉलिटिकल गेस्ट से बात कर रहा होता हूं तो उनकी बात, उनकी आवाज और उनके चेहरे को भी ढंग से पढ़िए। ये तीनों को मिला करके पढ़ेंगे तो भाव समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप देख रहे थे जनाता टीवी और कार्यक्रम शशि रंजन के तीखे सवाल। अगले एपिसोड में एक और मेहमान को लेके आएंगे और उनसे भी पूछेंगे तीखे सवाल, वो सवाल जो आप सुनना चाहते हैं, करना चाहते हैं और उसका जवाब जानना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।